हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हो, एकदम अच्छे हो, एकदम शानदार हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का आज लास्ट लेक्चर है। और मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, लेकिन कल बहुत सारे बच्चों ने क्लास रिकॉर्डेड ही देखी होगी। कल बहुत सारे बच्चों की क्लास ओपन हुई नहीं, क्योंकि बाद में मुझे मोबाइल से पता लगा मैसेज देखकर आप लोगों के। लेकिन बाद में रिकॉर्डेड आप लोगों ने देख ली होगी। मुझे लगा संडे है तो बच्चे सो रहे होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। कल की क्लास जरूर देखना। मैं एकदम ठीक हूँ तनुज। बस मुलेठी खा रहा हूँ, मुंह में रख रखी है। और वो खांसी तो जा नहीं रही, बाकी ठीक हूँ एकदम बढ़िया। यहाँ पर अब रिकॉर्डेड भी तो रिकॉर्डेड नहीं मिला अभी। मुझे तो बताया गया था कि कंटेंट में डाल दिया है। अभिनव, रिकॉर्डेड भी नहीं मिला तो मैं करवाता हूं भाई। विमल ठीक है। कल मुझे लगा कि संडे है तो बच्चे सो रहे होंगे इसलिए कम होंगे, बाद में पता लगा। नारायण को रिकॉर्डेड मिल गया है। बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया है, अक्षय को मिल गया है। अभिषेक को नहीं मिला। अभिषेक आज देखना है या तो आपने कल देखा होगा। सिवा पता नहीं, इसमें कभी कभार ऐप में दिक्कत कोई हो जाती है छोटी मोटी। आज तो आप लोग बढ़िया ज्वाइन कर पा रहे हो ना सभी लोग। मैं आज फिर से समझाता हूँ। देखो, पिरामिड प्रिज्म के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे फॉर्मूले पर बेस्ड है जो कल मैंने पढ़ाया था। और फिर आप लोग नहीं आए तो मैंने क्लास 50 मिनट ही ली थी। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैं फिर समझाता हूँ आपको पिरामिड के बारे में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल फिर आप लोग नहीं आए तो मुझे लगा कि आज कोई इश्यू है या बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए। तो मैंने क्लास 45-50 मिनट ही ली थी। हाँ, कंटेंट में जाके देखोगे तो वो ऐड हो गया है, ऐसा ही मुझे टीम ने बताया था। ये देखिए, अब मैं आपको समझाने की, पढ़ाने की, सिखाने की शुरुआत करता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ठीक है, मैं एक बार फिर चेक करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक कल से हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। और आज बहुत अच्छे से आप लोग समझिए पिरामिड। यानी कि पिरामिड मुझसे आज पढ़ने के बाद आपको कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत पड़े ही नहीं। इस टाइप से आप लोग पढ़िए। तो मैं सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2D को एक बार फिर पढ़ लेना भाई। जो चीज कम आई है उसको एक बार फिर पढ़ लोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहां पर पहले ट्रिग्नोमेट्री होगी, फिर अलजेब्रा होगी अंकुश, फिर नंबर सिस्टम हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो कोई भी ट्रायंगल, अपने पास नीचे बेस एक तो ट्रायंगल है, ध्यान से समझना। ये अपने पास बेस एक तो ट्रायंगल है। जो बच्चा कल नहीं आया था, एक बार तो देखिए, इसके फॉर्मूले में पहले समझा चुका हूं। एक बार कल की क्लास में समझाए थे, एक बार आज मैं फिर से समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को मैं समझाते रहूंगा। आपको प्रिज्म के जो क्वेश्चंस आप पढ़कर देखिए, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है। नहीं आए तो वो कल की क्लास कंटेंट में देख लेना, फिर भी नहीं मिले तो मैं उसको दिखवाता हूं। यहां पर एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी, कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस, एक अपने पास पिरामिड है जिसका बेस एक ट्रायंगल है। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा था कि बेस कुछ भी आ सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, राइट एंगल भी आ सकता है, स्केलन भी आ सकता है, आइसोसेलेस भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, पैरेललोग्राम भी आ सकता है, अपने पास हेक्सागन भी आ सकता है, ऑक्टागन भी आ सकता है। जो चाहो वो अपने पास आ सकता है। लेकिन अगर उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, या तो क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा, फॉर्मूला पुट करना, सोल्व करते आंसर आ जाएगा, पहली बात। लेकिन उसने अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया तो हमेशा ध्यान रखना, बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा,
या अपने पास स्क्वायर आएगा, या रेक्टेंगल आएगा, या हेक्सागन आएगा। ये चार ही चीजें आ सकती हैं। अगर बहुत सही क्वेश्चन बना तब की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। तो यहां पर और इन चारों में से भी अच्छा क्वेश्चन बेसिक से अगर पूछना चाहेगा तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, या अपने पास स्क्वायर आएगा, या अपने पास रेक्टेंगल आएगा, या अपने पास हेक्सागन आएगा। और इसमें से भी सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है चारों में, वो तब बनता है जब अपने पास बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग देखिए, ये अपने पास एक बेस है, इसके ऊपर एक पॉइंट ई है। ई से हम लोग ए को, ई से हम लोग बी को, और ई से सी को अगर हम लोग मिला दें तो इन चीजों का नाम एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको। इनका जो नाम होता है उनको बोलते हैं हम लोग स्लांट एज। ये जो नाम होते हैं ये स्लांट एज नाम होगा, तिर्यक कोर नाम होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को पहले ही पता है, पहले भी एक दिन मैं बता कर आया हूं कि भाई आज इनका कम से कम नाम तो सीख लो आप लोग। इसके बाद अगर बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानकर चल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। तो ये जो अपने पास यहां से इसके मिड पॉइंट को अगर आप लोग मिलाते हो, ये इसके मिड पॉइंट मान लीजिए डी है, तो इस चीज का नाम होता है स्लांट हाइट। इसका जो नाम होगा ये अपने पास होती है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये अपने पास इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जो इसके बीच में आकर मिले, मिड इसके ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलती है, ध्यान रखना हाइट जो होती है वो, अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाइट जो आकर मिलती है इसके ऑलवेज ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलेगी। इस चीज का नाम होता है इसकी मेन हाइट। ये जो चीजें हैं ये मैंने कल भी समझाई थी, लेकिन कल बहुत सारे बच्चे क्योंकि ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उस क्लास को कंटेंट में जाकर फिर देखना तो जरूर आप लोग, लेकिन एक बार मैं फिर समझाता हूं। ये अपने पास इस प्रकार से है, यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ए बी और सी। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग देखकर ध्यान से समझना कि क्या अपने पास यहां पर मान लो जी पॉइंट है, तो कितनी भी लाइन खींचो जी पॉइंट पर, इस बोर्ड पर एक अगर पोल खड़ा है कोई भी, ये एक पोल इस प्रकार से अगर खड़ा है टॉप पर, ग्राउंड पर अगर पोल खड़ा है, तो ग्राउंड पर कितनी भी लाइन आप लोग खींचिए, मुझे बताओ प्रत्येक लाइन के साथ क्या वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितनी भी लाइन आप लोग खींचिए, प्रत्येक के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो पोल होगा, प्रत्येक लाइन के साथ कितनी भी लाइन खींचोगे मतलब, तो ध्यान रखना हाइट के स्क्वायर में, जिसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, एच के स्क्वायर में डीजी का स्क्वायर अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास बराबर में स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक पॉइंट, तीन फॉर्मूले तो मैं पहले लिखवा चुका हूं, तीन फॉर्मूले तो मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं। अब बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसके लिए दो फॉर्मूले आप लोगों को अलग से और याद नहीं रखने हैं। यहां पर चीजें आपको सीखनी है, आपको यहां पर बेसिक क्लियर होना चाहिए। और कभी भी अगर डीजी का मान निकालना है तो ये याद रखना, डीजी का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3। जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वही अपने पास डीजी का मान होता है, ध्यान रखना। जिस बच्चे ने मेंसुरेशन पढ़ा होगा उसको पता, सॉरी ज्योमेट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, यही ग्रेविटी सेंटर होता है, यही इन सेंटर होता है, यही सरकम सेंटर होता है। तो यहां पर जो डीजी है उसकी जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास होगी साइड अपॉन 2√3। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, इन रेडियस होती है, वही अपने पास डीजी का मान होता है। इन रेडियस का फॉर्मूला जो होगा यहां पर अपने पास ये जो होगा साइड अपॉन 2√3। यहां पर इन रेडियस जो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि यही ग्रेविटी सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन सेंटर अगर होगा तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैं सिखा कर आया हूं, साइड अपॉन 2√3। बोलिए ठीक है क्या? और याद रखना, जो अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई भी ट्रायंगल है जिसका बेस है ए बी और सी, ये जो अपने पास है
यहां से अपने पास ये इसके मिड पॉइंट पर ये अपने पास पॉइंट डी है। अगर हम लोग ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दें तो ये है अपने पास स्लांट एज। अगर हम लोग यहां से इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये है अपने पास स्लांट हाइट। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास पॉइंट है डी, यहां पर ये अपने पास पॉइंट डी है। मान लीजिए ये हम लोगों ने बना दिया सामने की तरफ, ये अपने पास बीसी है। ये वाली जो साइड है वो अपने पास बीसी है। ये सामने वाली साइड अपने पास ये यहां से डी से ए तक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, स्लांट हाइट जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर से झुकी भी होती है, तो क्या स्लांट हाइट यहां पर अपने पास ये जो कोण बनाएगी स्लांट हाइट डीए के साथ? ध्यान से समझना, इसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। स्लांट हाइट डी ए के साथ जो कोण बनाएगी वो मुझे बताइए क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? आप कहोगे सर नहीं, आगे की तरफ झुकी हुई है। ये अगर ऐसे होती तो डी ए के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान से समझना, डी ए पर ध्यान दो, ओनली डी से ए पर। ये इधर वाली साइड अपने पास बीसी है, ये वाली साइड अपने पास डीए है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्या ऐसे होती स्लांट हाइट तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन स्लांट हाइट ऐसे झुकी भी है थोड़ी सी, तो झुकी भी है तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी डीए के साथ। यहां पर ऐसे होती तो 90 डिग्री का कोण बनता, लेकिन स्लांट हाइट आगे की तरफ ऐसे थोड़ी सी झुकी भी रहती है तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। क्या बात समझ पाए हो क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्लांट हाइट डीए के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, लेकिन डीए को मैं यहां से हटा ही दूं कि डीए भाई तू हट जाए, साइड बीसी बचा। इसको कितना भी आगे की तरफ झुका लीजिए आप लोग, इसको कितना भी आगे की तरफ आप लोग, चाहे ऐसे हो चाहे आगे की तरफ कितना भी झुका लो, अपनी साथ वाली के साथ जो कोण बनाएगी वो हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो कोण होगा सामने डीए के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, लेकिन बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये जो स्लांट हाइट है, ये ब्लैक पेन जो है मेरे पास, ये स्लांट हाइट है। इसको चाहे आप जितना चाहो आगे की तरफ झुकाते चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ले जाओ, साथ वाले के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। बोलिए ठीक है क्या? और 90 डिग्री का कोण बनते आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो मतलब सर यहाँ पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसके एक फेस पर भी, इसका जो एक फेस होता है उस पर अपने पास एक राइट एंगल बन जाता है। और राइट एंगल अगर बन जाता है तो आप लोग क्या लिख सकते हो? ये अपने पास इसके एक फेस पर ये अंदर की तरफ बन सकता है। स्लांट हाइट तो खुद सोचिए आप लोग, ये पॉइंट पर नीचे से आपका फर्श है। आप विश्वजीत, जैसे ही आप एक 4 कोने वाले कमरे में अगर बैठे हैं, उनसे 4 रस्सियां अगर टॉप अपने पास फैन पर बांध दी जाए, फिर एक रस्सी उस फैन से लेकर अगर नीचे की तरफ बांधोगे, नीचे फर्श में बांधोगे, वो तो होती है इसकी मेन हाइट, लेकिन उसी कोने के बीच में लाकर अगर बांधते हो दोनों कोने के, तो वो एकदम ऐसे झुकी हुई नहीं रहती है क्या? तो वो कितना भी झुका लो, उस किनारे के साथ जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मैंने समझाया कि साइड बीसी है, और स्लांट हाइट तो फैन से ऐसे ही तो आएगी, यूं आके। ये आपके 4 कोने हैं, उनमें से 2 कोने में ले रहा हूं। एक कमरे का ये कोना है, एक ये, यहाँ बीच में फैन लगा हुआ है। तो फैन से एक रस्सी इसके बीच में बांधोगे तो आगे की तरफ झुकी हुई तो रहेगी ना, ऐसे थोड़ा ना रहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ। ऊपर तो फिर तो ये तो दीवार है, फैन पर जाना है तो ऐसे बांधनी पड़ेगी। तो अपने पास यहाँ से इसके साथ 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण होते ही आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ध्यान रखना, स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल का स्क्वायर प्लस अपने पास साइड बाई 2 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। तो ये था अपने पास पहला पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी प्रत्येक बच्चे को। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको अगला पॉइंट सिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पिछली क्लास में मैं आपको फॉर्मूले सिखा चुका था, ठीक है समरदीप? आज मैं टीम को बोलता हूं थोड़ी, अगर जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है ना। यहाँ पर अब आज की क्लास अगर आप हो ज्वाइन तो अब हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर मैंने बताने की कोशिश की, आपको ये कहने की कोशिश की कि बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या हेक्सागन होगा। यहां पर अपने पास बेस एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बारे में मैंने समझाया। अब बेस एक स्क्वायर अगर है तो उसके बारे में मैं समझाता हूं।
अगर कभी भी बेस एक स्क्वायर हो, हमेशा एक छोटी सी चीज ध्यान रखा करो, आप लोगों को जो अपने पास डायग्राम बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ जब एग्जाम में आप लोग डायग्राम बनाओ तो सिर्फ वो डायग्राम इसी प्रकार से आपको बनाना है। ध्यान से सुनना ताकि चीजें सारी आपको समझ में आए, आप लोग खुद ही उसको कर पाओ। एग्जाम में जब डायग्राम आप लोग बनाओगे A B C और D, मान लो इसके दोनों डायगोनल्स अपने पास O पर मिलते हैं, ये लीजिए, ये अपने पास बेस है, इसके दोनों डायगोनल्स O पर मिलते हैं और ये है अपने पास इसकी हाइट। और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं अगर एक बार E, तो ध्यान रखना ये अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये अपने पास हाइट है, ई से ए को, ई से बी को, ई से सी को और ई से डी को अगर बांध दिया जाए तो ये होती है स्लांट एज। ई से इसका मिड पॉइंट, 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 तो ये होती है इसकी स्लांट हाइट। यहां पर मैं कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से है। ध्यान से सुनना, रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से है, इसके दोनों जो डायगोनल्स मिलते हैं वो ओ पर, लेकिन क्योंकि मैं 3D में डायग्राम बना रहा हूं तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। रियल में डायग्राम ऐसे, ये इसकी मेन हाइट है जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ओ ई, वो रियल में इस प्रकार से है। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो हाइट है ये इस प्रकार से है। और स्क्वायर में आप लोग ध्यान रखना, दोनों सेंटर्स जहां पर मिलते हैं, यहां से यहां तक की साइड अगर ए है तो ये सेंटर पर यहां से इसके मिड पॉइंट तक की दूरी a/2 होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके मिड पॉइंट तक की जो दूरी होगी, अपने पास दोनों डायगोनल्स जहां पर मिलते हैं वहां से उसके मिड पॉइंट तक की दूरी a/2 होगी। तो याद रखना हाइट के स्क्वायर में, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सीखना इसको अच्छे से क्योंकि बेसिक क्लियर होगा, कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे उसके बाद क्वेश्चंस को। यहां पर अपने पास ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मार्कर जो होगा वो अपने पास प्रत्येक कोण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप कहना कि सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मार्कर बोर्ड पर कितनी भी लाइन खींच लो, एक पोल जो खड़ा है पृथ्वी पर, वो पोल कितनी भी लाइन खींच लो, प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर एच के इसके ध्यान से समझना, ये डायगोनल का आधा है, डी का आधा है। मुझे एक बात बताओ, 3D दिमाग 3D में चलना चाहिए आपका। मुझे बताओ हाइट के स्क्वायर में, देखना आप लोग, ये मार्कर अपनी हाइट है, हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो क्या स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा? क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर रटना नहीं है, यहां पर बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने एक दिन पहले समझाया था पिरामिड, फिर मैंने फिर समझाया, लेकिन कल बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं ले पाए। आज मैं आपको तीसरी बार फिर समझा रहा हूं और फिर प्रत्येक क्वेश्चन में समझाते चलूंगा, 10-12 बार और समझा दूंगा, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें बैठना शुरू होंगी। यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हाइट के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा क्या? और ऐसे ही हाइट के स्क्वायर में साइड के आधे का स्क्वायर अगर प्लस कर देंगे तो स्लांट एज हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं पर गलत बोल दिया होगा। ये अपने पास जो मार्कर है वो हाइट है, हाइट के स्क्वायर में साइड/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर, चाहे वो इधर कर लो, हाइट के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर करोगे तो स्लांट हाइट, और हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो अपने पास यहां पर स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां से मैं समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, 3D का जब डायग्राम आप लोग बनाओगे तो चाहे इस चीज को आप लोग ऐसे बना लो, यहां से यहां तक a/2, या इसको इधर बना लो, यहां से यहां तक a/2, तो ये अपने पास जो कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसको अगर मैं h बोलूं तो यहां से यहां तक इसको, या यहां से यहां तक इसको, ये जो अपने पास होगा, ये जो कोण होगा वो अपने पास होगा 90 डिग्री। अरे ये कहां से आ गया, ये होगा 90 डिग्री। तो एच के स्क्वायर में अगर साइड/2 का स्क्वायर आप लोग ऐड करोगे, एच के स्क्वायर में साइड/2 का स्क्वायर अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास आसानी से आ जाएगी स्लांट हाइट। ये लीजिए स्लांट हाइट अपने पास आ जाएगी। और यदि कभी भी हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे, सीखिए आप लोग, हाइट के स्क्वायर में, हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर प्लस करोगे
तो अपने पास यहाँ पर एच स्क्वायर में d/2 अगर स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आएगा। ये अपने पास प्रत्येक लाइन के साथ जो ये है, ये हाइट मार्कर जो है प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये जो अपने पास कोण ओ ई ओ सी जो ट्रायंगल बनेगा, इसमें क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर में अगर आप लोग d/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हिंदी में इनको मैं पहले लिखवा चुका हूं। हाँ राजीवाज, मैं क्लास के बाद उसको थोड़ा सा दिखवाता हूं। अभी तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एच के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, और एच के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो उसमें स्लांट एच का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात एक बार सभी बच्चे मिलकर मुझे बताओ, हाँ और ना, क्या समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, दूसरा मैं समझा रहा हूं स्क्वायर के लिए, अब मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल के लिए, और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा रेक्टेंगल के लिए। हाँ, कल क्लास हुई थी, उसमें 201 से 215 क्वेश्चन किए थे, 15 क्वेश्चन प्रिज्म के। अगर बेस एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझना, बेस अगर एक रेक्टेंगल है हमारे पास, अब जो बेस है एक आयत अगर बेस हो तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए ये अपने पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। सर ये तो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। याद रखना भाई, रेक्टेंगल में अपने पास ऐसा ही होगा कि अपने पास ये जब 3D में बनाओगे तो ये पैरेललोग्राम टाइप ही दिखाई देगा। रियल में मैं समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि अपने पास कर हम लोग क्या रहे हैं, ए बी सी और डी। रियल में डायग्राम ऐसे है, लेकिन अज्ञाम्य डायग्राम जब आप लोग बनाओगे तो ओनली और ओनली इसी प्रकार से आप लोग इतना ही बनाना। उसके बाद जिस चीज की जरूरत हो उसको बनाना, इसके बाद जिस चीज की जरूरत हो उसको आप लोग बनाना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कल रिंकी सिंह, कल की जो क्लास है वो कंटेंट में आपको मिलेगी, आप एक बार जाकर देखेंगे तो वहां एक बार देख लेना। बच्चे कल कम ही आए थे और ओपन नहीं हो पाई थी क्लास, इसलिए कम ही देर की क्लास है वो, 50 मिनट के आसपास की ही क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, दोनों मार्कर नहीं, दोनों डायगोनल मान लीजिए अपने पास मिलते हैं ओ पर, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये जो हाइट है प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, प्रत्येक लाइन के साथ ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, सही से आप लोग देखिए। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास L है और ये अपने पास B है, तो यहां से यहां तक की दूरी अब की बार क्या L/2 होगी क्या? आप कहोगे सर ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर B/2 होगी। ध्यान रखना, यहां पर कोशिश करो समझने की, अभी आप लोग ध्यान से समझिए सभी लोग अच्छे से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास चल रही हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। पिछली बार जब स्क्वायर था तो ये भी a/2 था, ये भी a/2 था, ये भी a/2 था, a/2 और a/2, लेकिन रेक्टेंगल में a/2 नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान रखना ये जो दूरी है ये अगर अपने पास L/2 है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस, ये अगर L का आधा L/2 है, और ध्यान रखना अपने पास ये जो मार्कर है प्रत्येक लाइन के साथ, ये जो मार्कर है प्रत्येक फर्श में बने जितने भी लाइन होंगी उनके साथ प्रत्येक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर अपने पास यहां से यहां तक, तो हाइट के स्क्वायर में अपने पास अगर कभी भी आप लोग L/2 का स्क्वायर प्लस करते हो तो स्लांट हाइट फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा। और यदि कभी भी स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, और ये इनका हिंदी में पहले भी लिखवा चुका हूं, दोनों में लिखवाऊंगा तो बहुत सारा टाइम बिना मतलब लग जाएगा।
तो याद रखना यहां से, और ये वाली जो दूरी होगी, ये अपने पास जो दूरी होनी है, ये अपने पास होनी है, आपको पता होगा b का आधा b/2। तो यहां से यहां तक ये स्लांट हाइट, इसकी चारों स्लांट हाइट सेम नहीं होती, दो टाइप की होती हैं। इधर वाली जो स्लांट हाइट होगी उतनी ही इधर वाली होगी, जितनी सामने होगी उतनी ही पीछे की तरफ होगी। तो याद रखना अपने पास h के स्क्वायर में, अगर आप लोग h के स्क्वायर में अगर आप लोग b/2 का स्क्वायर प्लस करते हो, तो बराबर में अपने पास जो आएगा वो आएगा स्लांट हाइट सेकंड का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा, आज समझ में आया हमें कि इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। वो लिख कर देगा कि आप लोगों को लंबाई पर स्लांट हाइट बतानी है या चौड़ाई पर बतानी है, ये पहले से लिखा हुआ मिलेगा। ये फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। बाकी जो चीजें हैं वो ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पर वो कहेगा कि लेंथ पर बताओ या चौड़ाई पर बताओ। यहाँ पर दो होती तो चार हैं, लेकिन कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की होंगी। ऐसा आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। ये अपने पास डायगोनल का आधा होता है d/2। तो क्या अपने पास देखिए, हाइट के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास d/2 है। थोड़ा धीरे धीरे जैसे ही डायग्राम 3D में बनने शुरू होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के, वो आपके पास कम शुरू होंगी। तो एच स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा स्लांट एज का स्क्वायर। ये लीजिए, ये चीजें आप लोग तीन फॉर्मूले तो कॉमन है ही, टोटल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो तीन फॉर्मूले तो कॉमन है। उनके अलावा प्रत्येक के लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और ये तीसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चंस में और समझाऊंगा, धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू होंगी। मुझे बताओ ये बात क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। देखना, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी हेक्सागन हो, बेस एक हेक्सागन हो सकता है और रेगुलर हेक्सागन होगा। याद रखना, रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, आपको याद होगा। हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। और इसके पास ये अपने पास हाइट है, हाइट 3D में है, ये मार्कर की तरह हाइट गई हुई है ऊपर, ये लग ऐसी रही है, लेकिन रियल में ये यहां पर है, ध्यान रखना, रियल में हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है, तो याद रखना इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है यहां से यहां तक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड होता है, ध्यान रखना। तो अपने पास ये मार्कर ऐसे है, ये हाइट ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं, ये मार्कर ऐसे है। तो एच के स्क्वायर में अगर आप लोग साइड का स्क्वायर प्लस करोगे तब तो स्लांट एज आ जाएगा, और एच के स्क्वायर में ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये अगर ऐड करते हो तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्लांट हाइट जो मार्कर अपने पास उसके टॉप से यहां पर जाकर मिले उसको स्लांट हाइट। तो आप लोग लिख सकते हो एच के स्क्वायर में अगर ए का स्क्वायर प्लस करोगे तब तो आता है स्लांट एच का स्क्वायर। और यदि एच के स्क्वायर में अपने पास यहां पर √3/2 ए का स्क्वायर अगर प्लस करते हो तो आता है अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर। ये आसान है, अगर पिछले वाली चीजें आपने सीख ली हैं तो ये अपने पास आसान है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? अगर पिछली चीजें ढंग से आप सीख गए हो तो ये फिर बिल्कुल आसान होता है। ये देखिए, अपने पास ध्यान से समझना, आप लोग इधर ध्यान देना। यहां पर अगर बेस की साइड ए है,
सीखना आप लोग, अगर कभी भी ए बी सी, बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड अपने पास ए है, ऐसा कोई भी पिरामिड जिसकी अपने पास स्लांट एज भी अगर ए हो जाए, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई भी पिरामिड जिसकी स्लांट एज भी अगर अपने पास ए हो जाए, बेस की साइड ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर बेस की जो साइड है वो अपने पास एक इक्विलेट बेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, ये ऊपर वाली स्लांट एज जो है वो इसके बराबर होना जरूरी नहीं है। ये अपने पास जो ऊपर वाली साइड है वो इसके ऊपर वाली जो स्लांट एज है उसके बराबर होना जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना पिरामिड में। लेकिन कंडीशन है कि कभी हो जाए, कंडीशन ये है कि कभी भी अगर वो बराबर हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखना ये जो अपने पास कभी भी बराबर अगर हो गया तो इसका एक स्पेशल नाम होता है टेट्राहेड्रॉन। सम चतुष्फलक, इसके चार फलक होंगे। चतु का मतलब चार, सम का मतलब बराबर, चतुष्फल को ये होता है सम चतुष्फल। यहां पर इसके चारों के चारों जो फलक होंगे वो अपने पास बराबर होंगे, क्योंकि अपने पास बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। रियल में ये जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ए बी सी ट्रायंगल है और इसके ऊपर ये लीजिए ये पॉइंट अपने पास ई है, ये लीजिए ये पॉइंट अपने पास ई है, ये लीजिए ये पॉइंट अपने पास ई है। अगर इसको खोल दो आप लोग, अगर इसको खोल दोगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी। आप कहोगे सर ये तीन जगह कैसे आ सकता है एक ही पॉइंट, तो जैसे आप लोग इसको ऊपर करके वापस मिलाओगे, ऊपर करके वापस मिलाओगे ऊपर वाले पॉइंट पर, तो ऊपर ई आ जाएगा। ऐसे चार फेस इसके होते हैं, एक तो बेस और ऊपर की तरफ तीन फेस होते हैं, चारों के चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इसका नाम होता है समचतुष्फलक, या अपने पास इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। यहां पर ध्यान रखना इसका लेटरल सरफेस एरिया, आपके सिलेबस में ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं, आपके सिलेबस में लेटरल सरफेस सॉरी टेट्राहेड्रॉन एसएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक टाइप का ये पिरामिड ही होता है तो क्या पता अचानक से कभी आ जाए और कोई बच्चा फंस जाए, इसलिए मैं पढ़ा देता हूं। तो इसके एलएसए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो तो होता है तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 × √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की तरफ होता है तीन संभव त्रिभुज। इसका जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 4 × √3/4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, a³/6√2, और इसके एक हाइट का फॉर्मूला होता है √2/√3 इंटू अपने पास साइड। ये चार इसके फॉर्मूले हैं जो आप लोग ध्यान रखना, क्या पता कभी अचानक से आ जाए तो आप लोग कर पाओगे। अब मैं एक एक, आप अगर वापस अगर देखना चाह रहे हो पिछले सारे के सारे, तो उनको मैं आपको दिखा देता हूं। और अब मैं आपको करवाता हूं इनकी थ्योरी, ताकि क्वेश्चंस आप लोग, क्वेश्चन थ्योरी करवा दिया, अब क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि थ्योरी समझ पाओ आप। पिछली स्लाइड देखनी है। वॉल्यूम में क्यूब है भाई, a³/6√2 वॉल्यूम में क्यूब होगा। ये पिछली स्लाइड है। लव यू जेपी यादव भाई। पवन राव नहीं, पवन राज डीआई पढ़ाएंगे, तब भी मैं बताता हूं भाई आपको। पवन राव भी है वैसे एक अपनी क्लास में, आज तो वो आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, वो भी है एक।
ये स्क्वायर था, काइट के लिए मैं पहले भी भाई बता चुका हूं, काइट की कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी दो पास पास वाली साइड बराबर हो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, छोटे वाले डायगोनल को बड़े वाला डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर काटता है ये, और इसके एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2, इतना ही आप लोग याद कर लीजिए काइट के लिए। ना पिरामिड का कटिंग नारायण वैसे ही होगा जैसे हम लोग कोन का कटिंग कर रहे थे। पिरामिड का कटिंग वैसा ही होगा जैसा हम लोग कोन की कटिंग कर रहे थे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है, बस क्यूब करना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं अब अपने क्वेश्चंस की। आइए यहां पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं अब। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोई भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पिरामिड 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। ये आप लोगों को मैं लिखवा चुका हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये एक दिन पहले मैंने लिखवाए थे और ये मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। 201 से लेकर 215 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में मैंने यहां तक करवाए थे। 216 से क्योंकि पिरामिड शुरू हो रहा था तो पिरामिड में कल बच्चे भी थोड़े से कम जुड़ पाए थे, तो मैंने वहां पर कुछ नहीं पढ़ाया था पिरामिड का। प्रिज्म के क्वेश्चंस अगर आप वापस करोगे खुद 100% खुद ही हो जाएंगे। अगर सिर्फ फॉर्मूले याद है तो भी क्वेश्चंस खुद हो जाएंगे, लेकिन पिरामिड बच्चा नहीं कर पाता, तो कल मैं यहाँ के रुक गया था। चलो करो क्वेश्चन नंबर 216। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आधार क्या है। जिसकी भुजा 15, एक वर्गाकार आधार जिसकी भुजा 15 है। द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 15। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। एरिया ऑफ बेस, अब ये चीज आपको खुद को पता होनी चाहिए कि यार आधार अगर है स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर का एरिया कितना होता है। 15 का स्क्वायर 225 और इंटू कर दोगे ऊंचाई से तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 से 3 से 75 टाइम, और आंसर आ गया 750। ये लो, इतना आसान क्वेश्चन है। बताइए कर पाएंगे क्या सभी बच्चे? हाँ और ना बोलिए भाई। क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो करो। ये फॉर्मूला याद करो पाल भाई, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखना मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया होता है 15 का स्क्वायर, और ऊंचाई मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट की है। इसमें क्या वापस बताऊं? बताइए। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ये मैंने लिख भी दिया है ताकि हो सकता है कोई बच्चा याद नहीं किया हो तो आज आज यहां से देख ले, बाद में याद कर ले।
बेस आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बेस अपने पास क्या है। The volume of a pyramid whose base is an equilateral triangle is 12 centimeter cube. 12 centimeter cube है ये। If the height of a pyramid is 3 root 3 centimeter, then each side of the base is। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें हाइट दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप लोग बेस की साइड हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इसके अंदर आप लोग ओनली और ओनली ये बनाना इस प्रकार से हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी हाइट आप लोग बनाओगे सिर्फ और सिर्फ एच है, तो इसका मान ए मान लीजिए और हाइट मान लीजिए 3√3। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। पाल भाई अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं क्या, कोई नहीं समझा पाएगा भाई फिर आपको। तो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटू अपने पास एच का मतलब 3√3 बराबर अपने पास इंटू 3√3 तो बराबर वॉल्यूम आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 12। तो बताओ 3 से ये 3 कट गया है, √3 और √3 मिलके 3, 3 से अपने पास 4 बार, तो ए स्क्वायर बराबर अपने पास 16 अगर आ गया है तो ए का मान 4 आ गया है। फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। बोलो ठीक है क्या। वो स्क्वायर में गौरव डायग्राम बनाया वैसा बना लो भाई। स्क्वायर में जो डायग्राम आपको बनाया है इसका अपने पास इस प्रकार से है, पहले वाले का डायग्राम ये 15 है और ये अपने पास इतना ही आपको बनाना है। हाइट अपने पास 10 है, लेकिन हाइट की जरूरत, डायग्राम की जरूरत पड़ी नहीं आपको। बोलिए समझ आ गया है क्या। आगे बढ़े, चलो करो क्वेश्चन नंबर 218। सिर्फ वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। If the base of a right pyramid is a triangle with side 5, 12 and 13 centimeter respectively and the volume of pyramid, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 5, 12 और 13 है, किसी का बेस 5, 12 और 13 अगर है, 5, 12 और 13 अगर है, तो क्या ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बेस। राइट एंगल ट्रायंगल तो अपने पास बेस है और अपने पास इसकी हाइट भी अपने पास नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोगों से हाइट पूछी है, यहां से अपने पास अगर हाइट की बात करें, वो ये लीजिए, इसकी हाइट आप लोग एच मान लो। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं ओनली और ओनली कि ये वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तब तो मैं क्वेश्चन कहां से आपको समझा पाऊंगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो। ये बात आपको अब 2D से पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, स्क्वायर का एरिया ये होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया नहीं पता होगा इस टाइम तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। बराबर 240 ये चीजें, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता कर आया हूं ये चीज। 6 से कट जाएगा 2 बार, 0 से 5 गुना 2 10 नीचे जाएगा, तो 240/10 का मतलब 0 से 0 कट गया और आंसर आ गया 24। बताइए खुद ही कर पा रहे हो क्या। बढ़ते चलो, करते चलो, सब कुछ खुद को करना है आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलो करो।
वही क्वेश्चन फिर से आ गया शुरुआत वाला। अब आपको होना चाहिए आपसे खुद से। करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 219। सभी लोग करो भाई, जितने भी लोग क्लास में हैं, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, क्वेश्चंस करो आप लोग। If a regular square pyramid has a base of side 8 and height 45, तो अगर कोई बच्चे को, वैसे तो जरूरत है नहीं डायग्राम की, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि कैसा बनता है सर, दिखा तो दो। तो इस प्रकार से अपने पास रहेगा, ये अपने पास ऐसा है। तो इसके तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3। आधार का क्षेत्रफल, अगर बेस एक स्क्वायर है तो एरिया ऑफ साइड स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि साइड स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल का क्या होगा, राइट एंगल का क्या होगा, स्केलन का क्या होगा। 3 से 15 बार 60 और 90, तो 960, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 220, चलो करो। मुझे एक बात बताइए, क्या स्किप कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? मुझे बताइए, इसको करने की जरूरत है या खुद कर लोगे, कि स्किप कर सकते हैं क्या? क्योंकि पिछली बार एक स्क्वायर था, अब की बार एक रेक्टेंगल, अपने पास ट्रायंगल दे दिए हैं। तो ट्रायंगल में आप लोग इस प्रकार से, आप लोग 1/3 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाओगे अब की बार। अगला कीजिए 221। बताओ हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इजी आएंगे इस बर्दाश्त, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आगे आगे चलो तो सही। हर टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आप खुद कर पाओगे। कोई क्वेश्चन बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन होगा आसान। एक पिरामिड समषष्ठभुज पर बना है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है। अब की बार ये जो बना है वो एक समषष्ठभुज पर बना है। और इसकी ऊंचाई है 30। वैसे जरूरत है नहीं डायग्राम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 तो फॉर्मूले में लगता है, 1/3। फिर अपने पास आता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, याद है क्या? 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इंटू अपने पास एच कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है। ये लीजिए। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला ये मैंने लिख भी लिखे हैं, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह हाइट लिख दिया 30। एरिया आपको हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। तो मुझे बताओ, क्या अपने पास 3 से ये अपने पास कट जाएगा 10 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, और 2 से अपने पास 5 बार। तो 5 × 3 15, 15 √3 इंटू अपने पास 100, और √3 का मान कितना होगा, जरूरत पड़ने पर क्या 1.73 रख सकते हैं क्या, गुना 100। तो ये आ गया 15 गुना 1.73। एक पॉइंट तो हट जाएगा 100 से गुना होके। तो 15 × 3 45, 45 4, ठीक है। 15 7 105, 105 और 9 यानी 10, 15 और 10 25। तो क्या अपने पास लगभग में, क्योंकि 1.73 दो भी होता है आगे, 1.73 दो भी होता है, तो लगभग में अपने पास ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? √3 की वैल्यू इसने 1.73 दो रखी है, हमने 1.73 रख ली, तो अप्रोक्स में तो अपने पास पहुंच ही गए हम।
चलो क्वेश्चन नंबर 222 करो आप। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 222 खुद से करो चलो। हाँ, कल से ट्रिग्नो पढ़ेंगे संजय। कल नए बच्चों को भी एंट्री देंगे, नए बच्चे नए टॉपिक के साथ पढ़ सकते हैं इस बैच में, और उनको फिर साइक्लिक चलता रहेगा। जब जिस बच्चे का बैच खत्म हो जाए तब आप लोग छोड़ते जाओ और पढ़ते जाओ, ऐसे कर रहे हैं। सारे तो करवा दी रीता, अब डाउट बच गए हैं क्या? एक पिरामिड का आधार एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, और पिरामिड की प्रत्येक भुजा तिर्यक जो कोण है वो अपने पास 2.5 है। ध्यान से समझो, मैं समझाता हूं। यहां से अपने पास एक पिरामिड अब हम लोग बनाते हैं जिसका बेस एक हेक्सागन है, जिसकी साइड जो है वो अपने पास 2a है। इसकी प्रत्येक जो साइड है वो अपने पास 2a गिवन है, प्रत्येक साइड 2a है। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसके अंदर की तरफ याद रखना अपने पास हेक्सागन बनता है, तो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये भी 2a होगा और ये भी अपने पास 2a होगा। मेन बात है इसकी स्लांट यहां से यहां तक, ये इसकी हाइट है। क्योंकि अपने पास वॉल्यूम अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, ये इसकी हाइट है और अपने पास तिर्यक किनारा स्लांट एज हमें दी हुई है यहां से यहां तक, ये हम लोगों को जो दी हुई है स्लांट एज, वो हम लोगों को दी हुई है 2.5 है। 5/2 में 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा। और मुझे बताइए हाइट जो है वो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो क्योंकि वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए। अगर वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है तो हमें हाइट चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, अभी भी समझा कर अब वो फॉर्मूले काम में आने शुरू होंगे जो थोड़ी देर पहले समझाए थे। क्या हम लोग एच के स्क्वायर में, क्या हम लोग साइड का स्क्वायर प्लस करें तो क्या स्लांट हाइट का स्क्वायर आता है? आप लोगों को याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हैं एच के स्क्वायर में साइड का स्क्वायर अगर आप लोग प्लस करते हो तो अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर आप लोग लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, बराबर इसका स्क्वायर जो कि होगा 6.25a स्क्वायर। तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो एच स्क्वायर बराबर 2.25a है। तो अपने पास यहाँ पर एच का जो मान आ जाएगा वो 1.5a आ जाएगा। ये एच की वैल्यू आ गई है 1.5 है, और हाइट ही तो हमें चाहिए थी। अब तो वॉल्यूम तो हम लोग आसानी से लिख देंगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अगर हेक्सागन अगर अपने पास है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनेंगे, मुझे बताओ 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड 2a है तो 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर इंटू अपने पास h जो कि अपने पास कितना है 1.5a। ये लीजिए, मुझे बताइए यहां से क्या 6 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 का इससे इंटू करोगे तो क्या 3√3a³ ये अपने पास आंसर आ गया। 3√3a³ अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हैं क्या? अब धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। योगेश उस टाइप की क्वेश्चन एसएससी में है तो है नहीं भाई।
बिना मतलब का तो चाहे कितना ही पढ़ाते चलो। वैसे एसएससी में अपने पास है नहीं वैसा कुछ भी, क्योंकि वो अगर करेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। देखिए मैं आपको कम से कम 230 क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं। मैंने यहाँ पर लगभग 230 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाई है, ताकि बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप कीजिए 100% खुद से होंगे। एक बार मेरी थ्योरी पढ़ो, इन क्वेश्चंस को वापस करो, प्रीवियस ईयर सीडीएस कर लो, एसएससी कर लो, रेलवे कर लो, बैंक कर लो, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, सारे खुद से हो जाएंगे। पवन राज मैं उसको लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार यार मेरी खांसी खत्म नहीं हो रही, जब तक वो नहीं होगा मैं ले नहीं पाऊंगा क्लास, क्योंकि ये जो पेड बैचेज है इनको भी जबरदस्ती मैं पढ़ा ही रहा हूँ। एक समकोण पिरामिड का आधार 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है। अब इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान से सुन लो। पढ़ना अभी मैं बीच में कुछ नहीं बताता हूँ भाई, मैं सिर्फ पढ़ाई करवाता हूँ, कभी जब भी टाइम मिलेगा मुझे मैं बता दूंगा। यहां पर ध्यान से समझना, इन क्वेश्चंस को ओनली वही बच्चा कर पाएगा जिनके बेसिक क्लियर होता है कि ऐसा, और इसीलिए मैं कंप्लीट आपको पढ़ाता हूं, ताकि बेसिक अगर क्लियर आपका होगा तो क्वेश्चन फिर आप नया क्वेश्चन बन जाए। अब कितने भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ऐसे तो नया क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाओ। इसके लिए मैं इतना आपको सही तरीके से, इतने बेसिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं, ताकि कोई भी चीज रटो नहीं आप। इसका आधार 36 है, तो साइड का स्क्वायर, आधार अपने पास साइड का स्क्वायर बराबर अगर 36 है, तो मुझे एक बात बताइए, साइड का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर अपने पास 6 आ गया है। साइड की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास 6 आ गई है, और इसने कहा है प्रत्येक फेस का, पिरामिड के ऊपर की तरफ जो फेस होंगे वो 4 फेस होंगे, प्रत्येक का एरिया 15 है। तो 15 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर है एरिया, अपने पास स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। इफ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर फॉर्मिंग द स्लांट सरफेस इज 15, तो एक का एरिया अपने पास 15 है। ध्यान से समझना, यहां से यहां तक जो इसका एक फेस है, ये जो इसका एक फेस है उसकी जो हाइट होगी, ट्रायंगल जैसा होगा जिसका बेस तो 6 है, और इस पिरामिड की जो स्लांट हाइट होगी वो मुझे बताइए क्या उसके हाइट का काम करेगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो अपने पास पिरामिड की स्लांट हाइट होगी वो अपने पास इसके लिए हाइट का काम करेगी, फेस के लिए हाइट का काम करेगी। जो फेस की हाइट होती है वो पिरामिड का स्लांट हाइट होती है, ये तो आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, कि क्या हम लोग ऐसा यहां पर लिख सकते हैं क्या कि हाफ इंटू हाफ, यानी कि यहां पर 6, बेस बेस ये है, स्लांट हाइट एल बराबर अपने पास 15 दिया हुआ है 2 से 3 बार, तो एल का जो मान आ गया है वो 5 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन, आयतन निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्लांट हाइट 5 कैसे आई, क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रणव यही होता है, जो फेस का जो उसकी स्लांट हाइट होती है वो ट्रायंगल की हाइट का काम करेगी। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये अपने पास थोड़ी देर पहले ही समझाया था, और हाँ भी किया था आपने कि हाँ सर इधर वाले के साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कोई कोई चीज 90 डिग्री का कोण बनाएगी वही तो हाइट होती है। ट्रायंगल में मैंने समझाया था कि 90 डिग्री का कोण क्यों बनाती है। ऐसे ही मुझे बताइए अब अपने पास क्वेश्चन ये बन गया है, इसकी बेस की साइड तो 6 है,
तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 होगा, 6 का आधा। और स्लांट हाइट जो अपने पास आ चुकी है, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट क्या 4 आ जाएगी। इसमें अपने पास हाइट जो आ जाएगी, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो हाइट क्या 4 आ जाएगी क्या। और हाइट अगर 4 आ गई है तो क्या वॉल्यूम आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, आधार का क्षेत्रफल खुद दिया हुआ है 36, इंटू ऊंचाई कितनी है 4, 3 से कट गया है 12 बार, आंसर कितना आ गया 48। ये अपना आंसर है, ये लो। क्या आगे बढ़े। चलो करने की कोशिश करो। रेगुलर हेक्सागोनल है पिरामिड का आधार, और इसके एक फेस का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो आयतन क्या होगा, चलो सोल्व करो। ध्यान रखना, अब ये बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं। थैंक यू ईश्वर भाई, ईश्वर दास, थैंक यू भाई। अभी तो देखिए मैं मुलेठी साथ साथ चबा रहा हूं क्लास में। आज आपको लग भी रहा होगा सर कुछ खा रहे हैं, मुलेठी ही मैं चबा रहा हूं। एक समकोणीय आधार वाले पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 96√3 है। मुझे बताओ, अगर इसका बेस 96√3 है, एरिया है 96√3, कोई हेक्सागन है जिसका एरिया, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, आपको अगर पता हो तो 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर 96√3 है। √3 से √3 कट गया, 6 से 16 बार, तो ए स्क्वायर बराबर अगर 64 आ गया है तो ए का मान अपने पास होगा 8, बिल्कुल ठीक है। इसके एक फेस का एरिया, इसकी ये अपने पास हाइट होगी, और इसके फेस का जो एरिया होगा, मुझे एक बात बताओ, ये मान लो इसका एक फेस है और इसके एरिया की हम लोगों से बात कर रहा है वो, तो इसका जो एक फेस का एरिया होगा, मुझे एक बात बताइए, यहां पर थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, मैं फिर समझा देता हूं, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो मुझे बताओ, पिरामिड की तो क्या स्लांट हाइट होगी क्या, इसके फेस की जो हाइट होती है पिरामिड का ये होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अपने पास ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, तो अपने पास 8 है, और हाइट स्लांट हाइट अपने पास एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर इसके एक फेस का एरिया ये दिया हुआ है 32√3। तो 2 से कट गए 4 बार, तो एल का मान मुझे बताइए, क्या 4 से 8 बार, तो क्या 8√3 आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अब आप लोगों को ये चीजें बहुत सिखाएंगे आपका, लेकिन बेसिक क्लियर होगा तभी ये सिखाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, मैं वापस डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मुझे एक बात बताओ, बेस की साइड अगर अपने पास 8 है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये जो अपने पास होता है
√3/2 इंटू साइड, साइड यहाँ पर 8 है तो 8 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो ये आ गया 4√3। और इसकी जो स्लांट हाइट अपने पास आ गई वो 8√3 आया है। मुझे बताइए इसकी जो स्लांट हाइट अपने पास आई है वो अपने पास आई है 8√3, ये इसकी मेन हाइट मान लो, और ये इसकी अपने पास स्लांट हाइट है जो कि आ गई है 8√3। तो 8√3 के स्क्वायर में अगर आप लोग h के स्क्वायर में, ध्यान से समझिए, अगर आप लोग यहां पर h के स्क्वायर में इसका स्क्वायर 16 गुना 3 48 प्लस करोगे तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर 64 इंटू 3 192, क्या यही आ जाएगा क्या? एच स्क्वायर प्लस इसका हाइट का स्क्वायर बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर होता है, तो यहां से अपने पास ये उधर जाके माइनस होगा तो एच स्क्वायर बराबर क्या 144 हो गया, तो एच का मान क्या 12 आ गया है क्या? और बेस का क्षेत्रफल आपके पास है, हाइट आपके पास आ गई है, तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तीनों को इंटू कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग पिरामिड के क्वेश्चंस अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आगे बढ़े? और इन क्वेश्चंस के लिए आपका ध्यान रखना भाई, पिरामिड के लिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे फिर इनको। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए, प्रिज्म के क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन पिरामिड के क्वेश्चंस तब तक नहीं होंगे जब तक आप लोग कंप्लीट इसको याद नहीं करोगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, करो। एक पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, करो आप। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, देखिए मैं बताता हूं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इसके आयतन से 3 गुना है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना। बेस, इन चीजों के लिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो कर पाओगे, नहीं क्लियर होगा नहीं कर पाओगे। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। इसका आधार जो है, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए और उससे रिलेटेड अगर कभी भी बात कर रहा है हम लोगों से, तो याद रखना हमें डीजी निकालना पड़ेगा। और डीजी की जो वैल्यू अपने पास होती है वो, जब भी वॉल्यूम की बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो डीजी निकालना पड़ेगा। और डीजी की जो वैल्यू होती है साइड अपॉन 2√3। ए बी सी डी ई और जी, याद रखना डी से जी तक का जो मान होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3, तो ये अपने पास आ गया 2/√3। अगर हाइट को मैं एक बार h मानूं, इस चीज को अगर मैं एक बार h मानता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, स्लांट हाइट बराबर आप लोग लिख सकते हो h स्क्वायर प्लस 4/3, क्योंकि हाइट के स्क्वायर में अगर dg का स्क्वायर प्लस करते हो तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ये 10th की बुक का क्वेश्चन है कुशाल, इसलिए फेमस हो गया और इससे बच्चा अच्छे से समझ भी जाता है। रियल में ये 10th की बुक में है, राजस्थान बोर्ड में। डीजी इसलिए क्योंकि अपने पास हाइट और स्लांट हाइट में रिलेशन डीजी बनाता है जब बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इसने कहा इसका जो वॉल्यूम है इसके आयतन से 3 गुना है, इसका जो वॉल्यूम है
वो उसके टोटल सरफेस एरिया का मतलब LSA प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस बराबर वॉल्यूम, और वॉल्यूम से 3 गुना है। चलो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। LS से होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, 1/2 आधार का परिमाप 12 इंटू स्लांट हाइट जो कि है h² प्लस 4/3 प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि a² यानी 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, अगर आपको पता है तो आप कहोगे सर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और इंटू अपने पास h 1/3। 3 तो वॉल्यूम में पहले से है 3 गुना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसके बाद अपने पास यहां से 3 से ये 3 कट रहा है, 4 से कट रहा है 4 बार, और इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा 2 से 6 बार और 4 से 4 बार। तो यहां पर आ गया 6 इंटू h² प्लस 4/3 बराबर, ये आगे जाएगा तो ये देखिए 4√3h है, ये 4√3h है और इधर अपने पास 4√3 है, तो 4√3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा h-1। उधर ले जाओ पहले तो, और फिर जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लो, स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर h² प्लस 4/3 बराबर इसका स्क्वायर 48 और इसका स्क्वायर h² प्लस 1 माइनस 2h। अगर अंदर इंटू करते हो तो 36h² प्लस अपने पास 48 बराबर, दोनों से इंटू होगा 48h² प्लस 48h² प्लस 48 माइनस 96h। देखिए यहां पर 48 से 48 कट रहा है, ये इधर आके माइनस होगा तो 12h² बराबर 96h है। h से h भी कट गया तो 12×8 = 96। h का मान कितना आ गया 8। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो तो होल स्क्वायर खोलोगे ना विश्व, आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, वो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये LSA आधार के क्षेत्रफल के 3 गुना है। मैं सिर्फ आपको यही समझा सकता हूं, LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से वो 3 गुना है, तो वॉल्यूम को 3 से गुना करोगे तो इसके बराबर। उसके बाद तो इधर तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला, और उसके बाद सोल्व करते गए तो सोल्व आपको करना है। कंटेंट में देखिए जरूर मिलेगी भाई आपको। क्या क्वेश्चन 226 मुझे एक बार देखकर बताओ, क्या कर पाओगे क्या? एक पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, आयतन ये है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर 8000 है। मुझे एक बात बताइए, क्या h का मान निकाल पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। जैसे अपने पास फटाफट पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी। ठीक है प्रणव भाई। आकांक्षा में फिर आज डलवाता हूं तो कंटेंट में। एक समकोण पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसकी ऊंचाई 15 है। मुझे बताइए 16 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 है। ये अगर यहां से यहां तक 15 है और ये हमें पता है कि 8 होता है, तो 8 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट क्या 17 आ जाएगी क्या? और 1/2 आधार का परिमाप 16 16 16 16 64
और इंटू कर देंगे h से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सोल्व कर लोगे क्या? अब आप लोग इन क्वेश्चंस को करना भी, आगे 4-5 क्वेश्चंस और हैं। अब आप लोग इनको कर लेना। मैंने मेरी तरफ से अच्छे से आपको चीजें समझा दी हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं। अप्रोक्स 230 के आसपास क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। करना, कल की क्लास में मैं आपको समझाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।